गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। या केकेपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सबसे सुंदर लड़की, ये जो पाठ हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा, आज का यह पाठ सबसे सुंदर लड़की पाठ का तीसरा पाठ है। पहले पार्ट में हमने वीडियो के पहले पार्ट में हमने लेखन का परिचय और पाठ का कुछ आधा भाग पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने अधूरे पाठ को हमने पूरा किया था। आज का ये तीसरा पार्ट है जो आज के इस पाठ में आज के इस भाग में हम पाठ का अभ्यास करेंगे। जो पाठ के पीछे, लेसन के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 9 पर, वो प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने उस वीडियो को देखा भी होगा, समझा भी होगा और आपने उस पर जो पूछे गए प्रश्न हैं, वो प्रश्न जो आपको दिए गए थे वर्कशीट के माध्यम से, वो पूरे किए भी होंगे। इस आशा से आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम पेज नंबर 9 इस पेज नंबर का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को शुरू करेंगे। देखिए, अभ्यास में यहाँ पर जो पहले पेज पर दिया गया है, ये है समानार्थी शब्द। जो इस पाठ में आए हैं वो समानार्थी शब्द या नए शब्द या शब्दार्थ। तो देखिए, पहला शब्द है बटोरना, इकट्ठा करना। क्या पता है आपको ये बटोरना शब्द कहाँ आया था, कब आया था? यस, बटोरना ये शब्द पाठ की शुरुआत में ही आया था। पाठ के पहले पैराग्राफ में ही आया था। दूसरी लाइन में देखिए, जैसे कलाकार समुद्र के अंदर से तरह तरह के सीपियां बटोरता, शंख बटोरता, यानी इकट्ठा करता। उसका अर्थ है इकट्ठा करना, जमा करना। ये शब्द शुरू में आया था। उसके बाद रिश्तेदार, रिश्तेदार का समानार्थी शब्द है रिलेटिव्स, या उसे कहते हैं हिंदी में संबंधी, जो हमारे संबंधी होते हैं। ये शब्द भी कब आया था? शुरुआत में ही आया था। पहले पेज पे देखिए, जब कलाकार का एक रिश्तेदार का मित्र उसके घर छुट्टियां मनाने आया था, तब ये आया था। तो कलाकार का रिश्तेदार, उसका समानार्थी है संबंधी। कतई, कतई का अर्थ है शब्दार्थ, उसका समानार्थी है बिल्कुल। दावत, निमंत्रण, भाना, अच्छा लगना। अचरज, हैरानी। ईर्ष्या, जलन। क्रुद्ध, नाराज। ये शब्द देखिए, क्रुद्ध ये शब्द अंत में आपको दिखेगा आखिरी पेज पर। जब क्रुद्ध ये शब्द जब आया था, तब वो अंत के पेज पर आपको दिखेगा क्रुद्ध। जब वो क्रुद्ध, नाराज मंजी कनक बैठी थी अकेले, तब मंजी ने खिलौना जिसे जन्मदिन पर मिला था, वो खिलौना जो पक्षी का था, जो कलाकार ने सुंदर बनाया था, वो क्रुद्ध कनक को देखकर ले जाकर उसको उसने दिया था। ये शब्द अंत में आया था। उसके बाद थामना, थामना का अर्थ है पकड़ना या संभालना। देन विशेष, खास, स्पेशल। भेंट, उपहार। भेंट, उपहार। ये भेंट, उपहार यानी गिफ्ट, तोहफा। अगर आप भेंट घर के ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे तो भेंट होगा, भेंट यानी मुलाकात, मिलना। लेकिन यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, बिंदु लगा है, इसलिए इसका अर्थ होता है उपहार या तोहफा, गिफ्ट। ठीक है, ये सब शब्द आए हैं। इसके अलावा दूसरे भी शब्द हैं जो आपने अंडरलाइन किए होंगे, उसके अर्थ भी आपने जाने होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य जोड़ो, वाक्य जोड़ो। एक नमूना यहाँ पर दिया है, उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण के माध्यम से हम वाक्यों को जोड़ना है। जैसे सहेलियां नाचती हैं, वे गाती भी हैं। क्या है? सहेलियां नाचती भी हैं, वे गाती भी हैं। इस वाक्य को कैसे जोड़ा गया है? छोटा किया गया वाक्य को। क्या किया गया है? सहेलियां नाचती गाती हैं। वाक्य को जोड़ा गया है, सहेलियां नाचती गाती हैं। उसी तरह से नीचे के वाक्य को आपको करना है। तो पहला है लहरें उछलती हैं,
वे कूदती भी हैं। देखिए लहरें उछलती भी हैं, वे कूदती भी हैं। इस वाक्य को आपको जोड़ना है। यहाँ पे जो खुली जगह दी गई है इस जगह में उसका उत्तर आपको लिखना है। तो लिखिए पेंसिल से, पेंसिल लेके बैठे होंगे आप सभी, तो लिखिए पेंसिल से। जैसे यहाँ पे इसको वाक्य को जोड़ा गया है उसी तरह से आपको ये वाक्य को जोड़ना है। वाक्य है लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं, तो इसको जोड़िए लहरें उछलती कूदती हैं। उछलती कूदती के बीच में ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये योजक चिन्ह आना चाहिए। नाचती गाती में है जैसे वहां पे यहाँ पे आपको आना चाहिए। उछलती कूदती के बीच में वो योजक चिन्ह हाइफन जिसे कहते हैं उसका प्रयोग किया गया है। यह वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो लिखिए लहरें उछलती योजक चिन्ह कूदती भी हैं, ये उसका उत्तर हुआ। लिखा। दूसरा, सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं, इसको जोड़िए। कैसे? हाँ आसान है। सब बच्चे हंसते हैं, सब बच्चे हंसते योजक चिन्ह खेलते हैं। सब बच्चे हंसते योजक चिन्ह बीच में खेलते भी हैं, तो इस तरह से उसका उत्तर यहाँ पे लिखिए। सब बच्चे हंसते खेलते भी हैं। यस। तीसरा, मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है, तो उसका उत्तर यहाँ पे लिखिए। मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है, तो इस तरह से होगा मेरी माँ पढ़ना लिखना भी जानती है, बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए। मेरी माँ पढ़ना लिखना भी जानती है, इस तरह से उसका उत्तर। ठीक है, ये हुआ पहला प्रश्न। लिखा आपने सभी ने? क्या आगे बढ़े हम दूसरे प्रश्न की ओर? बिल्कुल, चलिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा है कहानी से जुड़े प्रश्न दिए गए हैं, कहानी से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए पहला प्रश्न है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे और छोटे थे, छोटे नहीं 9-10 साल के, 11 साल के थे। छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? क्या अंदाजा लगाएंगे आप? इतने छोटी उम्र में वो कैसे तैर सकते थे? कौन बताएगा उत्तर? क्या विचार है आपके? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हमेशा हर दिन समुद्र में घूमते रहते, तैरते, इतना उनको अभ्यास हुआ था, इतनी उनको प्रैक्टिस हुई थी कि उनके लिए वो आसान काम बन गया था। देखिए जो हम रोज काम करते हैं वो काम हमारे लिए आसान होता है, तो इसलिए कनक के लिए और हर्ष के लिए वो काम बिल्कुल आसान था, क्योंकि रोज काम करते थे, इसलिए उन्हें समुद्र की लहरों में तैरना छोटे होने पर भी आसानी से उतर सकते थे, क्योंकि रोज की उनकी वो प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, इस वजह से। यस। दूसरे प्रश्न की ओर, हर्ष का पिता क्या काम करता था? हर्ष के जो पिता थे वो क्या काम करते थे? हाँ, कलाकारी का काम करते थे। समुद्र में से अलग अलग प्रकार के सीपियां, शंख वो बटोरते, इकट्ठा करते और उसकी मालाएं बनाकर बेचते थे, कलाकारी का काम करते थे। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने जो पढ़ाया समझा होगा, या आपने पढ़ा होगा या मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, तो आपको उसका उत्तर बताने आसानी से आएगा। सोचिए, कुछ सेकंड के लिए मैं रुकता हूं। हर्ष कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? कारण क्या है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कनक के पिता समुद्र में नाव लेकर जब गए तो वो लौटे ही नहीं। हाँ, वो इनका अंत वहीं पर हुआ। इस वजह से कनक बहुत गरीब लड़की थी। उसकी माँ मछलियां बेचकर उसे पालती थी, एक और उसकी बहन थी, वो दोनों को पालते अपने बच्चों को। तो इसलिए कनक ने अपना अपना काम शुरू किया। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती, अपनी माँ को सहायता करती, उससे कुछ पैसे कमाती। कारण ये है, उसके पिता नहीं थे, वो गरीब थी, इस वजह से उसने खुद को अपनी
माँ को सहायता करना सीखा, मदद करना सीखा। तो ये कारण है वो गरीब थी, उसके पिता नहीं थे, इस वजह से। बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न देखिए, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? भाना है, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था, भाना का अर्थ है अच्छा लगना। तो मंजरी कनक को क्यों नहीं भाती थी? कारण क्या था? क्यों जलती थी उससे, ईर्ष्या उससे करती थी बार बार? क्यों? हाँ, क्योंकि मंजरी को लगता कि हर्ष मेरे साथ खेले, हर्ष मुझे तालाब में ले जाकर मैं उसके साथ तैरूं। ये जब मंजरी हर्ष को कनक को हाथ में हाथ मिलाकर जब देखती कि वो समुद्र में जा रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे लगता था कि हर्ष मेरे साथ खेले। तो इसलिए कनक उसे भाती नहीं थी, क्योंकि उसे हर्ष की और कनक की मित्रता अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसे कनक नहीं भाती थी, अच्छी नहीं लगती थी। प्रांत में क्या हुआ आप सबको पता है। जो नेक्स्ट है, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? अंत में मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? कारण क्या है? क्योंकि कनक ने मंजरी को उस लहरों से, चट्टान से टकराने से बचाया था, उसकी जान बचाई थी। इस वजह से मंजरी ने कनक को जो खिलौना मंजरी को अपने जन्मदिन पर तोहफे में गिफ्ट मिला था, वो खिलौना उसने कनक को दे दिया, ये समझकर कि कनक ही इस खिलौने की हकदार है, उसे ये खिलौना मिलना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि मंजरी उसने उस लहरों से, उन चट्टान को टकराने से बचाया था, इस वजह से। बिल्कुल सही। नाउ रिक्त स्थान भरो। तीसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरो में एक नमूना यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण। क्या नमूना है? गुड़िया जैसी सुंदर। विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, देखिए एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुड़िया जैसी सुंदर, दूध जैसा, क्या है एडजेक्टिव यहाँ पर? विशेषण शब्द कौन सा आएगा? हाँ, दूध जैसा सफेद। लिखिए यहाँ पर सफेद, इसका आंसर है दूध जैसा सफेद। दूसरा, हाथी जैसा। हाथी के लिए कौन सा एडजेक्टिव शब्द है विशेषण? हाथी जैसा मोटा। तो लिखिए, तो विशेषण शब्द वहां पे आएगा मोटा। रात जैसा, रात जैसा काला लिख सकते हैं आप। रुई जैसा, रुई पता है आपको? रुई कॉटन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। रुई जैसा कॉटन कैसे होता है? हाँ, मुलायम। रुई जैसा मुलायम। चीनी जैसा, यू नो चीनी? चीनी पता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही, चीनी यानी शक्कर। शक्कर जैसा मीठा। तो ये सभी शब्द सफेद, मोटा, काला, मुलायम और मीठा और सुंदर, ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं, क्योंकि वो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, उसका गुण बता रहे हैं। ये हम विशेषण में पढ़ेंगे। तो ये सब शब्द हैं विशेषण शब्द, वो आपने आप लिखा हुआ, लिखा सभी ने? बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कौन कैसा? अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 10 पर। कौन कैसा में देखिए, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। दो खाने दिए गए हैं, दो कॉलम है यहाँ पर। पहला कॉलम है कनक का, दूसरा कॉलम है मंजरी का। तो यहाँ पर इन कॉलम में कौन से शब्द फिट होंगे कनक के लिए, मंजरी के लिए, आपको यहाँ पे लिखना है। बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। शब्द है दयालु, डरपोक, साहसी, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी, मेहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, मनमौजी। ये सभी शब्द हैं। अब ये शब्द किस कॉलम में आने चाहिए, ये आपको लिखना है पाठ में से समझकर। तो लिखिए, कनक के लिए कौन शब्द आएंगे इसमें से? कनक के लिए शब्द आएंगे, सबसे पहले लिखिए दयालु, कनक के लिए आएगा, तो दयालु थी, काइंड। दूसरा साहसी, साहसी कनक थी। सुंदर नहीं, अमीर नहीं, गरीब बिल्कुल सही, गरीब। समझदार, यस कनक।
लालची नहीं, ईर्ष्यालु नो, अच्छी यस, मेहनती यस, आलसी नो, मूर्ख भी नहीं, लापरवाह नहीं, मनमोजी नहीं। ये जितने शब्द उसके लिए आए हैं, दयालु, साहसी, गरीब, समझदार, अच्छी, मेहनती, ये सभी शब्द कनक के लिए। बाकी जो रिमेनिंग शब्द बचे हुए शब्द हैं वो कौन कौन शब्द हैं? डरपोक, सुंदर, अमीर, लालची, ईर्ष्यालु, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, मनमोजी, ये सभी शब्द मंजरी के लिए आएंगे। ठीक है, तो इन शब्दों को इस तरह से यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। लिखिए पेंसिल से, पहला कॉलम हुआ लिखना, क्या क्या लिखा पहले कॉलम पढ़िए। हाँ, दयालु, साहसी, गरीब, समझदार, अच्छी, मेहनती, ये कनक के कॉलम में, और दूसरे कॉलम में बाकी जो बचे हुए शब्द दूसरे कॉलम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा है, सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है, क्यों? पाठ में से, मंजरी देखने में ये सुंदर थी गुड़िया जैसी, पर तुम्हें, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको हर्ष अच्छा लगा, सुंदर लगा, क्या कनक लगी या मंजरी लगी, और क्यों, कारण क्या है? बताइए इसका उत्तर, सोचिए क्यों आपको ऐसा हुआ। हाँ हाँ बताइए। यस, आपको सुंदर कनक लगी, क्यों? क्योंकि कनक गरीब थी, हाँ, और उसने बिना कुछ किए मंजरी की जान बचाई, बिना कुछ ईर्ष्या किए, जलन किए उसकी जान बचाई। देखने में सुंदर नहीं थी पर उसके गुण अच्छे थे, इसलिए वो आपको सुंदर लगी, ये कारण है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मंजरी तो देखने में खूबसूरत थी, सुंदर थी, पर उसके गुण अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो जलती थी हर समय कनक से, ये उसकी बुराई थी। तो इसलिए हमें कनक अच्छी लगी या सुंदर लगी, क्योंकि उसने मंजरी की जान बचाई थी, वो गरीब थी और उसके गुण अच्छे थे, इसलिए उसको वो हमें अच्छी लगी। ठीक है, नाउ 6 नंबर देखिए, गरीब। प्रश्न है कि वह बेचारी बड़ी गरीब थी, वह है ना कनक। तो लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? क्या विचार है आपकी? असली गरीब कौन हो सकता है, मंजरी या कनक? देखिए, गरीब कहा गया है पर वो कनक जो है निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी, और ये जो मंजरी है वो अमीर थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तो फिर असली गरीब कौन है यहाँ पर? देखिए, इसको दो विचारों से हम जोड़ सकते हैं, दो एंगल से हम जोड़ सकते हैं। एक तो उसकी हालात से गरीब थी कनक और अमीर थी मंजरी, और उसके गुणों से अगर देखा जाए, हम उसके संस्कार से अगर देखा जाए हम, तो अमीर थी कनक उसके गुणों से, उसके संस्कार से, और गरीब थी उसके संस्कार से, उसके गुणों से मंजरी, क्योंकि वो हमेशा जलती थी, डरपोक थी। इसलिए अगर दो विचारों से अगर हमने देखा, तो हालात, उसकी परिस्थिति, कनक इसलिए गरीब थी, और उसके जो विचार थे, उसके जो अच्छाई थी, उसके अंदर जो गुण थे, वो गुणों से अपने अमीर थी। उसके विपरीत मंजरी, उसके गुण जो है उससे वो गरीब थी, पर उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो हालात है, उससे वो अमीर थी। इस तरह से इसका उत्तर हम कह सकते हैं, इस तरह से इसका उत्तर आप ले सकते हैं। तो ख में तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण हो सकते हैं? क्यों लोग गरीब होते हैं, क्या कारण है?
देखिए गरीबी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, एक तो वो अपने शरीर से स्वस्थ नहीं होते, या उनके घर की हालात वो खुद पर अगर डिपेंड होंगे, उनका शरीर अगर साथ नहीं देता होगा तो वो गरीब होंगे, या घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो गरीब होंगे, या कमाने का कोई जरिया नहीं होगा तो गरीब होंगे, कोई उनको खेत नहीं होगा, कोई आप उनका व्यापार नहीं होगा, उनका कोई बिजनेस नहीं होगा तो गरीब होंगे। ये अलग अलग कारण हैं, इसके अनेक कारण हम उसके अगर करेंगे तो लिस्ट बनेगी, लंबी लिस्ट बनेगी। तो अलग अलग कारण हैं, वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाओ। ये जो आज का जो आमतौर पर समाज में ये लकब बन गई है कि अमीर और गरीब लोगों को बांट दिया गया। अगर आपने आप देखा होगा शुरुआत में जब लॉकडाउन चल रहा है तो जब जो मजदूर लोग थे, वो मजदूर लोग अपने गांव जाने के लिए पैदल चलकर 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर पैदल चलकर, जो गरीब लोग असहाय लोग थे, उनके हालात बहुत जो बेकार हालत थी। अमीर और गरीब के अंतर को दूर किया जा सकता है अगर विचार अगर हम बदलेंगे, हम अगर अपने विचार बदलेंगे, समाज में कि हर एक व्यक्ति ने अगर अपना विचार बदला तो ये हालात को दूर किया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं अपने विचार को बदलकर। ठीक है, तो नेक्स्ट जन्मदिन। जन्मदिन का वर्णन इस पाठ में आया था। किसका जन्मदिन था पाठ में? हाँ, मंजरी का जन्मदिन था। क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, सबका मनाया जाता है। हाँ, कब कब है वो डेट हम पता करेंगे। तो तुम्हारे कितने दोस्तों और सहेलियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता, लिस्ट बनाइए आपके ऐसे कितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जिनका जन्मदिन मनाया जाता है और जिनका मनाया नहीं जाता। मनाया नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता, तो आप लिस्ट बनाइएगा। आप ये काम घर पे करेंगे, ठीक है। सोचिए, पूछिए दूसरे को किसका मनाया जाता, किसका नहीं मनाया जाता। दोस्तों संबंधियों का बताया गया, दोस्त में कितने मनाए जाते हैं, कितने नहीं मनाए जाते, संबंधी रिश्तेदार में कितने मनाए जाते हैं, कितने नहीं मनाए जाते, वो आप घर पे बनाइए, ठीक है। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। चुनाव में अगले पृष्ठ पर आइए, समुद्र। इस पाठ में समुद्र का वर्णन आया है कि कलाकार समुद्र के तट पर रहता था। तो देखिए भारत के मानचित्र में, भारत के मानचित्र को देखो, भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन 3 दिशाओं, तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में दो। कौन से दिशाएं? मानचित्र है भारत का नक्शा, मैप। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे भारत का नक्शा। इन भारत के नक्शे में, हाँ ये जो भारत का नक्शा है हमारा, देखिए यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है, इसे कहते हैं मानचित्र। तो हमारा भारत जो है वो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। और 3 दिशा देखिए, ये ऊपर की दिशा में दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ये दिशा यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। तो आपको एक्टिविटी करना है घर पे, एक कोरा ब्लैंक हमारे भारत का नक्शा लो, आपको मिलेगा। और उस नक्शे को, नक्शा लेकर 3 जो दिशाएं हैं, वो दिशाओं के नाम आपको लिखना है। मैं दिशाओं के नाम नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ बता रहा हूं, लेकिन आपको ये करना है, एक ब्लैंक मानचित्र नक्शे का पेज लेना है और पेज पर आपको दिशाओं के नाम लिखने हैं और यहाँ पर कौन से समुद्र के नाम है वो भी लिखने हैं। समुद्र के नाम बताऊं आपको, देखिए यहाँ पर अरबी समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल का उपसागर, 3 जो समुद्र हैं, ये बंगाल का सागर, हिंद महासागर, अरबी समुद्र, ये 3 समुद्र हैं। पर इस दिशाओं के नाम आपको लिखने हैं। लिखेंगे आप? तो क्या कीजिए, एक ब्लैंक मानचित्र नक्शे का पेज लीजिए। उस नक्शे में 3 दिशा जो दी हैं, उन 3 दिशाओं को नाम लिखने हैं। उस पेंसिल से लिखिए और उस पेज को नोटबुक में चिपकाइए, नोटबुक में जोड़िए, ठीक है। ये काम आपको घर पे करना है, करेंगे? श्योर? राइट। सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, वो प्रश्न है, प्रश्न 9 में वाक्य बनाओ। ये आपको होमवर्क करना है, इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे। वाक्य बनाओ में क्या होता है, देखिए, उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं।
समय समाप्ति का हमें वो हो रहा है, पर आपको ये घर पे करना है। उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे थे। इस वाक्य को सुंदर सा वाक्य बनाया गया है। तो ऐसे भी आपको शब्द दिए गए, साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर, त्रिकोण, इन शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर जितने वाक्य दिए गए, जितने शब्द दिए गए, उन शब्दों से वाक्य बनाकर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। श्योर। नाउ लास्ट जो प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, वो है कुछ यह भी करो। हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने, मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने पास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, वे किन किन चीजों से क्या क्या बनाते हैं। देखिए होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, यह आपको पता करना है। जैसे हर्ष के पिता समुद्र से अनंत चीजें बनाकर बेचता था। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो लोग आते हैं, वो किन किन चीजों से क्या क्या बेचते हैं, जानकारी प्राप्त करना है। जो मोहल्ले में फेरी वाले आते हैं, उससे पता कर सकते हैं आप किन किन चीजों से क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पता कीजिए, कहीं से पता कर सकते हैं आप, समय आपके पास है। नाउ समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे और क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। इनकी सूची बनाओ। कुछ वस्तुओं के नाम यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है, वो उपयोगी हमारे लिए है, तो उसकी लिस्ट आपको फहरिस्त बनाना है। समुद्र से हमें क्या मिलता है, उसकी भी लिस्ट आपको बनाना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घर पे करना है। ठीक है, याद रहेगा, याद से करेंगे आप। ये लिस्ट आपको नोटबुक में बनानी है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे। किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए तो उन्हें क्या उपचार किया था हर्ष और कनक ने मंजरी के लिए? उसको जमीन पर लेटाकर उसकी छाती को जब दबाया तो उसके मुंह में जो समुद्र का खारा पानी गया था, वो पानी निकल गया था। ये इसे कहते हैं प्राथमिक उपचार। अगर आपको ऐसा हुआ, किसी को हुआ, तो किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ, अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, ये अगर बॉक्स है तो उसमें से मलहम लगाकर पट्टी करेंगे, ये आप कर सकते हैं। सही। पैर में कांच घुस जाए तो अगर आपको आसानी से वो कांच निकालने आता है तो निकालिए। उसके ऊपर कुछ घर पे अगर हल्दी है तो हल्दी लगाकर, या उस फर्स्ट एड बॉक्स में अगर उसमें कोई चीज है, डेटॉल लगाकर उसे पट्टी बांध कर कर सकते हैं। और लास्ट, कोई जहरीला जंतु काट ले तो, जहरीला जंतु अगर काट ले, या आपको हनी भी काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो क्या करेंगे? जहरीला जंतु काट ले तो सबसे पहले हम उसके लिए कोई प्रथम उपचार नहीं है, तुरंत जहां पे उसको काटा है वो काटने की जगह से थोड़ा ऊपर गच्चे की पट्टी बांधकर आप डॉक्टर के पास उसे ले जा सकते हैं। ये उपाय आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह का अभ्यास आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। आशा है कि आप सब इस अभ्यास को घर पे पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रश्न के अंत में हम यहीं पे रुकते हैं और आज यहीं तक हम रुकते हैं। हम अगले वीडियो में अवश्य अगले विषय को लेकर जरूर मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।